दिया मैंने, धोखाधड़ी किया हम लोग के साथ। मकान मालिक आरिफ हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब को कि भिवंडी शहर में आपने जितने भी बड़े लोग हैं सबको सपोर्ट किया है, एक बार भिवंडी शहर के गरीब लोगों को भी सपोर्ट करो और उनको उनका पंचनामा हक दिलाओ। IAS ऑफिसर भिवंडी में इसलिए लाया गया है कि भिवंडी की तरक्की हो, ताकि पब्लिक को या गरीब लोगों को तकलीफ देने का काम करने के लिए नहीं लाया गया है। जनता एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी निजामपुरा राम भवन होटल के ठीक बाजू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे कई सारी जो महिलाएं हैं और यहाँ पे कई साल पुराना जो घर था, आज यहाँ पर जो है मनपा ने थोड़ा कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो है लोगों का ये कहना है कि ये थोड़ा कार्रवाई जो है कराई जा रही है, थोड़ा कार्रवाई की नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है उसको और कारपोरेशन की मिली भगत से ये तोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। का यहाँ पे रह रहे जो 60 साल 55 साल के लोग हैं, जब उनसे हमने बातचीत की, पूरा मामला क्या आया है कि हमने पंचनामा नहीं दिया जा रहा है और उन्हें कई सारी जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताते। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी भिवंडी शहर में ऐसा एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है कि जहाँ पे भी पुरानी जो है जो इमारतें हैं, जो पकड़ी पे रह रहे लोगों को खाली करा के डेवलपमेंट के लिए जो है 60 गार्ड से जो है वहाँ पे धोखादायक का नोटिस लगाने का उसको तोड़ा जा रहा है, उसे वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर ऐसे ही अगर डेवलपमेंट करना है, लोगों का घर उजाड़ कर, तो ऐसे डेवलपमेंट के लिए भिवंडी शहर के जो कमिश्नर है उनको सोचना चाहिए कि लोगों का घर उजाड़ कर डेवलपमेंट करना क्या ये सही है। इसी सिलसिले में जब हमने इनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कहा है यहाँ के स्थानिक परिवारों ने, हम आपको बताते नहीं तो तोड़ने नहीं देंगे। पंचनामा चाहिए हमको, हमको दोबारा बना के देवे। वो आरिफ कुआरी के प्रेशर में पंचनामा देने के लिए ये कर रहा है। ये पूरी कलेक्टर की जगह है, सिर्फ एक 59 नंबर घर के ऊपर प्रेशर डालने का मतलब क्या है? और भी जो प्रॉपर्टी है वो भी जो इसके अंदर जो है धोखादायक में जा रही है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरा प्रशासन प्रेशर में आके ये काम कर रहा है, इतना हमको समझ में आ रहा है। ये 16 घर के लोगों को किस तरीके से नोटिस कहाँ दिया गया है, एक भी भाड़ेकरी का सिग्नेचर या इनके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आके मकान मालिक को दे के जाते हैं नोटिस और डायरेक्टली हमारे को आके अटैक कर रहे हैं 24 घंटे पे तोड़ो। हम पुलिस प्रशासन को और महानगर पालिका को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस बेस पे हमको कमिश्नर साहब से ये उम्मीद है कि हमको जगह पे पंचनामा दिया जाए। पंचनामे की बात हुई, पंचनामे की बात हुई है, लेकिन पंचनामा अभी स्पॉट पे देने के लिए मना किया जा रहा है। अब वो किसके प्रेशर में किया जा रहा है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रेशर के अंदर हो रहा है या इनलीगल से हो रहा है हमको नहीं मालूम। हमको यहाँ पे पंचनामा इशू करो। अभी आपने एक बात कही कि ये कलेक्टर की जगह, आपके पास क्या प्रूफ है? इसका डॉक्यूमेंट निकालो, इसका जांच बैठाओ, आपको खुद साबित होएगा कि ये किसकी जगह मालूम पड़ेगी। या जो मकान मालिक दावा कर रहा है ये मेरी जगह है, वो उसका पेपर और 7/12 ला के बतावे लोगों को कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये जो जगह बनी है ये नाले के ऊपर बनी है, ये नाले पे, इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लग रही है? ये धोखादायक है। उधर कैमरा घुमाओ, वो बिल्डिंग का कैमरा दिखाओ ऊपर, ये बिल्डिंग का कैमरा ऊपर दिखाओ। ये भी प्रॉपर्टी इनकी आती है, ये एक भी दुकान का लाइसेंस नहीं है व्यवसाय करने का। ये टोटल भाड़े पे दिया है, टोटल विदाउट लाइसेंस के दुकानें चल रही है और पब्लिक की जगह ये सीढ़ी इतनी बाहर निकाल के बनाई है। ये आम पब्लिक को चलने की जगह, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, महानगर की प्रॉपर्टी है। ये लोगों ने कैसे बाहर निकाल के बना के बेच रहे हैं या भाड़ा खा रहे हैं? इनको पूछने वाला कौन है? 50 साल से ये भी तो वैसे ही है। सिर्फ गरीबों को तकलीफ देने का हक है क्या म्युनिसिपैलिटी को? म्युनिसिपैलिटी को सिर्फ गरीब का घर दिख रहा है क्या? ये बड़ी इमारतें क्यों नहीं दिख रही है? कारपोरेशन इमारत जर्जर हो गई, C1 हो गया, जर्जर नहीं हुई है, जर्जर नहीं हुई है। बाकायदा इसको कल आदमी पहुंचा के गन चलवाया गया है, इसके ये मोहल्ले वाले भी गवाह है। हमारी किस्मत खराब थी कि हमने वीडियो नहीं निकाल पाए इसके अंदर। ये बाकायदा ये इतना हुआ है। अभी इसकी मापनी करेंगे तो ये बिल्डिंग भी नाले के ऊपर आ रही है म्युनिसिपैलिटी की, तो इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लग रही है? हाँ, इसका फोकस करो। बिल्डिंग का पूरा छज्जा गिर रहा है, सब गिर रहा है, कौन जिम्मेदार है? उधर से लेके टोटल है, टोटल है। तोड़ दिया मैंने, धोखाधड़ी किया हम लोग के साथ। मकान मालिक आरिफ कुआरी ने तोड़ा। इसके अंदर कोई लेना देना नहीं। उसका कोई लेना नहीं है। नाजिम कुआरी की है। बताइए नाजिम कुआरी बोला कि आप लोग बना लो अपना पैसा डाल के।
तो हम लोग कहाँ बोले, हम लोग कैसे जमा कर बोलते ना आरिफ वाले को, तो नहीं तोड़ने का मानेगा। आरिफ वाले का भाई है, वो ये करो वो करो, हर साल बोलता है कुछ ना कुछ करो, घर खाली करो, मुझे बिल्डिंग बनानी थी, टूट रहा बिल्डिंग बनानी थी, और आज हमको रोड पे लाके बिठा दिया, हम कहाँ जाएंगे बताओ। ये जो तुम्हारा इमारत जो है वो काफी खस्ता हो गई है, इससे पहले तुमको तकलीफ दी गई खाली चाली टूटी है, हम कुछ भी बोलते हैं ना तो बोले हमारी कमिश्नर से पहचान है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा वो टूट के रहेगा। नाजिम कुआरी बोलते हैं पगड़ी सिस्टम है, पगड़ी सिस्टम 70 से बनाने बोलते तो बनाने भी नहीं बोलते, और जब हम पैसा डाल के बनाने बोल रहे तो ना आरिफ कुआरी बोलते नहीं बनाने का, भाई बोलता बनाओ, पैसा डाल के तुम बनाओ, और वो बोलते नहीं बनाओ। 24 घंटे में बोले कमिश्नर हमारे पहचान के तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सही कर रही है, बात करे ना। आप लोग यहाँ पे कितनी फैमिली है यहाँ पे? हम 16 खोली है, 16 खोली है पूरे, 16 आज नीचे 16 घर का परिवार है पूरा आपको रोड में ला के दे दिया। हमारे बच्चे स्कूल से आए हैं, कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे को इंसाफ चाहिए। स्कूल से आके यहाँ बिठाएंगे रोड पे, हमारा सामान खाली नहीं कर रहे, निकलो बच्चे स्कूल कॉलेज से आके घर कहाँ लेकर जाए। बताइए आप कितने साल से? 1970 से जो है हमारे बाप दादा यहाँ पर रह रहे हैं, और हमको यहाँ पर टोटल 55 साल हो गए। हमारा बोलना ये है कि आज जो है यहाँ पर नोटिस किसी को इशू की नहीं गई है, सबको जो है फ्रॉड किया गया है। यहाँ पर हमारे हाथ में नोटिस आई नहीं है, कोई रिसीविंग मिली नहीं है, ये सब अंडर टेबल काम चल रहा है। सब लोगों को गरीब लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए कुछ तो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतीक अब्दुल लतीफ मोमिन। ठीक है, हम लोग यहाँ से पुराने भाड़ोतरी है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। ये जो प्रॉपर्टी है कुआरी वाले लोग की है। हम लोग जो यहाँ पर भाड़ोतरी है कम से कम 80 साल पुराने भाड़ोतरी है हम लोग। ठीक है, अब इसके अंदर जो मामला है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हम मकान मालिक को बोल बोल के थक गए कि भाई अगर आपके पास नहीं पैसा है, हम पैसा जेब का लगाते हैं, हम बनाते हैं, आपको भाड़ा बढ़ा कर देते हैं, आप आपको परमिशन दो, लेकिन उनकी टच से मस्त नहीं। आज बात करते कल बात करते, सिर्फ यही चलता है। इनके भाई लोग का डिस्ट्रीब्यूट है, नाजिम कुआरी जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी यहाँ पे कोई सुनता नहीं, उसकी चलती नहीं है। इस पे जो पूरा गेम है आरिफ कुआरी का है, वो अपने हिसाब से पूरा गेम यहाँ पे करता है। ठीक है, अगर वो चाहता सब चीज बन सकती थी। हम उनको बोल बोल के थक गए, जो पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तुमको हम भाड़ा बढ़ा के देंगे, हमको तुम बनाने का परमिशन दो। आज बैठते हैं, कल बैठते हैं, परसों बैठते हैं, सिर्फ यही बोलता रहा। और जितने भी लोग को नोटिस आई है कॉर्पोरेशन से, एक भी घर 16 फैमिली थी, किसी के हाथ में नहीं आई है। जो नोटिस आती थी कॉर्पोरेशन वाले आरिफ कुआरी को देते थे, वो लेके जेब में रखता था। 17 लोग को तुम नोटिस दियो ना नाम की, तो रिसीविंग बताओ ना, तुम्हारे पास रिसीविंग रहना चाहिए ना। बिना रिसीविंग के तुम नोटिस दे सकते हो क्या? रिसीविंग बताओ, एक भी, जितने मेंबर है एक की भी रिसीविंग बता दो आप कि ये बंदे ने नोटिस लिया है। टोटल नोटिस आरिफ कुआरी लेके रखा है, और ऑडिट करने के बाद भी उन्होंने बनने नहीं दिया। ये प्रेशर में आके काम किया जा रहा है। और ये जितनी जगह यहाँ से वहां तक इनलीगल है, इनका भी पेपर निकालो, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनलीगल है तोड़ो, और हमको हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। हमारा 170 स्क्वायर फीट का कारपेट था, हमको 170 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया चाहिए। आपका घर टूट रहा है तो लोगों का भी टूटना चाहिए। सबका घर टूटा इसके अंदर। 170 फीट हमारा कारपेट एरिया था, वो हमको चाहिए पंचनामा करके, उसके बेस पे ही होगा। कल हम जावेद अंकल साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमको दिसाला दिया है। आपके पास कोई पेपर? हमारे पास पूरा पेपर है, हमारे पास पुरानी भाड़ा पावती है, हमारे नाम का, बाप के नाम का एग्रीमेंट है, लाइट बिल है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब घर नंबर 59 का है। टोटल प्रूफ हमारे पास। कॉर्पोरेशन जो प्रूफ मांगेगी हम देने को तैयार है। हम कल जावेद अंकल साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी हमसे बात की, उन्होंने इनको फोन लगाया कि इनका जो भी है बिना पंचनामे इनको तुम तोड़ने मत देना, और अगर तुम तोड़ते भी तो लिख कर दो पेपर वर्क पे कि तुम पंचनामा करके दोगे। तो उसने जावेद अंकल को भी इन्होंने बोला कि हम पंचनामा करें। जावेद तलवी साहब, उन्होंने हमारे हक में बात की है। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती देवे।